बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर नाहिद आलम आप सबको अपने चैनल डॉक्टर नाहिद आलम्स मेडिकल एंड गायनी गाइड पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बात करते हैं सैलाब की वजह से फैलने वाली मुख्तलिफ़ बीमारियों के मुतालिक। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा रकबा सैलाब की जद में रहा है, जिसकी वजह से खेत, खलियान, कस्बे, गाँव, देहात और शहरों के नशेबी इलाके अब तक सैलाबी रेले में डूबे हुए हैं। इस वजह से न सिर्फ बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है, बल्कि इसके नतीजे में बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं। आइए इन पर तफसील से बात करते हैं। सैलाब के जमाशुदा पानी में मच्छर और मक्खी की अफजाइश यकीनी है, जिसके नतीजे में डेंगू और मलेरिया जैसी वबाएँ फैलती हैं। अलावा अजीज सैलाब का पानी बहुत ज़्यादा आलूदा होने की वजह से इससे ना सिर्फ गैस्ट्रो बल्कि डायरिया, पेचिश और टाइफाइड जैसे मसाइल जन्म लेते हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे हुए लोगों को अक्सर औकात नमोनिया का मसला भी हो जाता है, क्योंकि ऐसे में जब लोगों को जिस्म ढांपने और ओढ़ने के लिए कुछ मैसर नहीं होता तो हर वक्त इर्द गिर्द पानी की मौजूदगी की वजह से उन्हें ठंड लग जाती है, जिससे न सिर्फ वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बल्कि नमोनिया जैसे अमराज का शिकार हो जाते हैं। सैलाबी पानी में आलूदगी की वजह से बहुत से जरासीम पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बन सकते हैं। ख़ासकर जल्दी अमराज ऐसे में बहुत ही कॉमन हैं। एलर्जी और ख़ारिश से मुतासरीन की जल्द बहुत ख़राब हो जाती है। ना सिर्फ ये बल्कि सैलाब की सूरत हाल में अक्सर औक़ात बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, क्योंकि जब उनको खाने के लिए कुछ मैसर नहीं होता तो ना सिर्फ उनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम हो जाती है जो मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बनती है, बल्कि ऐसी सूरत हाल में फाकों और भूख प्यास की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर, लाग़िर और स्टारवेशन का शिकार हो जाते हैं, जो उनकी मौत का सबब भी बन सकती है। सैलाबी पानी में सांप और बिच्छू और दीगर जहरीले कीड़े भी पाए जा सकते हैं, जिनके काटने से मौत भी वाक़या हो सकती है। इसके अलावा सैलाबी पानी गंदा और आलूदा होने की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। इसके इस्तेमाल से बच्चों या बड़ों के पेट में कीड़े यानी वॉर्म्स भी पैदा हो सकते हैं। इस नागहानी आफत और इसके नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों से बचने के लिए अब हम बात करते हैं इसकी एहतियाती तदाबीर पर। सबसे पहले तो ये कंसर्न इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को कबल अज़ वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल करें और फंसे हुए लोगों को बर वक्त इमदाद दी जाए और उन्हें जल्द अज़ जल्द रेस्क्यू किया जाए। मक्खी और मच्छर से बचने के लिए बेहतर यही है कि जल्द अज़ जल्द ऐसे मुतासरा इलाकों से दूर नकल मकानी की जाए, ताकि मलेरिया और डेंगू जैसी ख़तरनाक बीमारियों से बचा जा सके। इसके अलावा मुतासरीन को मलेरिया और डेंगू से बचने के लिए फुल स्लीव्स कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए और पूरा जिस्म ढांप कर रखना चाहिए, ताकि मच्छरों के काटने से बचा जा सके। मदद करने वाली फलाही तंजीमों को चाहिए कि वो मुतासरीन को मॉस्पेल, मॉस्कीटो कॉइल्स और मच्छरदानी मुहैया करें, ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। उनको बर वक्त साफ़ पानी, खुराक और ज़रूरी कपड़े मुहैया किए जाएं, ताकि वह तमाम बीमारियों और ख़ुसूसन पेट के अमराज से महफूज रह सकें और बच्चों को मेल न्यूट्रिशन से भी बर वक्त बचाया जा सके। हुकूमत और फलाही इदारों को अद्वियात और इलाज की सहूलियात, साफ़ पानी, ग़िज़ा, ख़ास तौर पर सांप के डसे हुए लोगों के लिए एंटीवेनम अद्वियात का मुहैया करना इंतहाई अहम है। मुतासरीन को मरे हुए जानवरों और नाशों और उससे फैलने वाले जरासीम और बीमारियों से दूर रखने के लिए बर वक्त शेल्टर मुहैया किए जाने चाहिए। इस सूरत हाल में हर किसी को मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे डॉक्टर नाहिद आलम्स मेडिकल एंड गायनी गाइड के फ़ोरम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।